नमस्कार, हेलो। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी यदि हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री की बात करें, कई बार सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम उन फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं जो यकीनन महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं। न हमें समझाया जाता है और न ही हम समझ पाते हैं, और ये हिस्ट्री की वो नेचर है जो बड़ी हिडन सी रहती है, लेकिन गाहे बगाहे हमें परेशान करती है। और हम भी जनरली इन चीज़ों को स्किप करते हुए चलते हैं कि हमारे टीचर्स, हमारी कोचिंग क्लासेस, हमारी पाठ्य पुस्तकें लिख तो देती है, लेकिन वो खुद भी समझाने में असमर्थ होती हैं, या जब वो लिखते हैं तो वो खुद भी असमर्थ होते हैं कि असल में हमें कहना क्या है। अब दूसरी बात ये कि मैं इस तरह के यूनिक वीडियोज़ या यूनिक टॉपिक्स के वीडियोज़ क्यों लेकर आता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मैं आज भी हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आज भी मैं स्कॉलर हूँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ हिस्ट्री का। जब मैं तैयारी कर रहा था आपकी तरह इन कॉम्पिटिशन्स की, जब आप नेट JRF या ISRS इनकी जब तैयारी करते हैं, तब क्योंकि मेरे टाइम पर सोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे, और हिंदी की पाठ्य पुस्तकें ना के बराबर, मतलब बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तकें हिंदी में ना के बराबर थी। बहुत अच्छा मैटर आपको सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट में ही मिला करता था। बड़ी दिक्कत होती थी कि क्या है ये बॉल्डर कॉन्ग्लोमरेट, क्या कहना चाहता है, क्या संबंध है इसका प्री हिस्ट्री से, प्रागैतिहास से। लेकिन सही बात यह है कि भूगोल वाले अध्येता ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन चूंकि मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे आपका सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, राइट, एंथ्रोपोलॉजी है और हिस्ट्री है, ये आपस में रियल सिस्टर्स हैं। इनमें कुछ तो बिल्कुल ही अंतरंगी मित्र और सिस्टर्स हैं, कुछ भाई बहन के रूप में सामने आ सकते हैं। तो जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम आदि मानव के द्वारा, जब हम बात करते हैं स्टोन टूल इंजीनियरिंग की, तब हमारे सामने पेबल और कोर या क्रोड उपकरणों की बात होती है। उस संदर्भ में हमें पढ़ना पड़ता है बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट। क्या भला है बोल्डर? बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके पहले समस्या ये है कि जो बताने का साधन है, जो बताने की क्षमता रखते हैं, उन्हें तो समझ में आए ठीक से, देखिएगा। और इसके बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों के भय को, आप जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं उन्हें हमेशा के लिए हटा दीजिएगा। असल में ये बोल्डर्स हैं। आपने अक्सर जो अच्छे जो हिल स्टेशन पर बहने वाली नदियाँ होती, जैसे जिस शहर से मैं आता हूँ, कोटा से, मैंने कोटा के आसपास काफ़ी, मेरे गांव में भी जो आहू नदी है, काली सिंध नदी में के किनारे में बहुत खेला बड़ा हूँ। इसी प्रकार से चंबल, आप जब इसके आसपास पहाड़ी इलाके में जाते हो तब आप इस तरह के पाषाण खंडों को देखते हो। तो नदी की जब तीव्र धारा, जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, प्री हिस्ट्री नहीं, आज भी जब उफनती नदियों की भीषण धाराएं किनारों से टकराती हैं, चट्टानी किनारों से टकराती, तो वहां से जो बड़े बड़े पाषाण खंड टूटते हैं, और टूटकर वो नदी की धारा के साथ गोल मटोल होते हुए, बहते हुए चले जाते हैं। और इस प्रकार से वो, ये जो बड़े बड़े पाषाण खंड हैं, जो लार्ज पीसेज है स्टोन्स के, रॉक्स के, चट्टानों के, वो बोल्डर्स कहलाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जिस जमाने में हम बात करते हैं प्लीस्टोसीन टाइम की, प्लायोसीन टाइम की, जो हिमयुग, आइस एज वगैरह था, जब पूरा मामला उफनती हुई भीषण बाढ़ वाली नदियों का था, तो इस प्रकार के बॉर्डर्स का निर्माण होना बड़ा आसान सा काम है। क्योंकि सोहन नदी घाटी जो थी, आप जब बात करते हैं शिवालिक पहाड़ियों के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, वहाँ से हमें बड़े आरंभिक काल के पेबल टूल्स प्राप्त हुए हैं, बटिकाश्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। उनके निर्माण में यही काम आते हैं बोल्डर्स। तो जो सेकंड जो आइस एज था, हमें जो यहाँ से प्राप्त होता है सोहन नदी घाटी से, वहाँ से आपको ये बोल्डर्स प्राप्त हो। अब ये जो आपको बड़े बड़े जो ये खंड नज़र आ रहे हैं इस प्रकार से, ये कहलाते हैं असल में बोल्डर्स, राइट। अब हमें देखना है कॉन्ग्लोमरेट क्या है। असल में बोल्डर्स जहाँ जाकर जम जाते हैं और एक उनका डिपोजिशन हो जाता है, फिर वो छोटे छोटे पाषाण खंडों के रूप में हो जाते हैं। अक्सर आप नदियों के पास का किनारा देखते हो, और ऐसी जगह पर पानी बड़ा साफ होता है जहाँ पर इस तरह की सरफेस बन जाते हैं बोल्डर्स के जमने से, जो कॉन्ग्लोमरेट जो सरफेस बनते हैं। क्योंकि मैंने झालावाड़ के अंदर जो मेरा गांव है, पैतृक जो मेरा गांव है, वहाँ देखा है मैंने, मेरे शहर कोटा में देखा है, काली सिंध में झालावाड़ के किनारे बहुत देखा है न। पानी बिल्कुल नीला होता है, साफ होता है, और यदि चट्टान का इलाका हो, नदियाँ हो और पेड़ हो, वो जो प्रकृति बनती है, वो सौंदर्य आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगा। देखते हैं आगे, चलिए।
ये देखिएगा, ये बोल्डर्स जब टुकड़ों में टूट जाते हैं और जब नदियों की धाराओं के साथ बहते हुए किसी किनारे पर जम जाते हैं, तब फिर वो कहलाते हैं कॉन्ग्लोमरेट। आपको दिख रहा है साफ साफ, आपने नदियों के किनारे पास पास देखा होगा। तो यदि अब मैं इसे परिभाषाओं के रूप में लूँ तो शायद अब आप बेहतर समझ सकते हैं और आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी चीज़ हमें कभी समझ में नहीं आती है। यानी कि बोल्डर वे पाषाण खंड हैं जिन्हें नदी की धाराओं द्वारा पहाड़ों या शिलाओं से तोड़कर बहा लिया जाता है। बोल्डर पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। सेकंड जो आइस एज था, जो द्वितीय हिम युग था, उसमें भारी वर्षा के कारण पुष्पल शिवालिक क्षेत्र में बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण हुआ था। तो जो लोअर पैलियोलिथिक यानी कि जो निम्न पूरा पाषाण जो काल है, उसमें सोहन संस्कृति के जो पेबल और जो आप कहते हैं ब्लेड जो स्टोन टूल्स हैं, उनका निर्माण इन्हीं बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट से हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि प्री हिस्ट्री के जो हालांकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियोज़ के द्वारा जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको परेशान कर सकती है, तकनीकी शब्दावली, उनको मैं सरल और सहज भाषा में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको निर्णय करना है कि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हुआ। शुभकामनाओं सहित मैं किंशुक शर्मा। वंदे मातरम।